उसके एग्जाम्पल लिखवाना बाकी रह गया था। ठीक है, तो मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है, वैसे तो कई सारे एग्जाम्पल है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, लेकिन एक ही लिख लो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक बॉल को मैंने स्ट्राइक करा, मान लो कोई गेंद थी, मान लो कोई बॉल थी और मैंने इस बॉल को स्ट्राइक करा है, स्ट्राइक का मतलब है मैंने इसको धक्का दिया है, तो बताओ कुछ देर पहले अगर ये ए पॉइंट पर थी और जैसे मैंने इसको धक्का दिया तो बताओ ये थोड़ा मूव करने लगेगी ना, इस बॉल के अंदर क्या आ जाएगा, मोशन। अभी इस समय ये बॉल किस पोजीशन में है, रेस्ट में। लेकिन अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा, अगर मैं इस पर थोड़ा सा स्ट्राइक कर दूं, धक्का दे दूं, तो बताओ इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोशन। और हो सकता है ये मूव करके इस पोजीशन पर पहुंच गई, इस पोजीशन पर ये आ गई। बताओ जब ये ए से लेकर बी तक आई तब तक इसके अंदर क्या था, मोशन था या नहीं था। जब तक ये बॉल यहाँ से लेकर धीरे धीरे मूव करके यहाँ तक आई तब तक इसके अंदर क्या चलता रहा, मोशन। और जब तक किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होता है तब तक उसके अंदर कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मैं इस बॉल पर फोर्स लगाता हूँ, अगर मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ तो ये धीरे धीरे मूव करके आगे बढ़ जाएगी और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, मोशन। और जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होता है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही थी उस समय, काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला एग्जांपल तुम, मतलब अगर तुम एक बॉल को घुमाते हो तो उसके अंदर क्या हो सकता है, मोशन। और अगर उसके अंदर मोशन है, मतलब अगर तुम किसी बॉल को घुमाते हो तो उसके अंदर क्या होगा, मोशन। और अगर बॉल के अंदर मोशन है तो इसका मतलब बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में थोड़ा सा डेरिवेशन है। ठीक है, रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हेड एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट डेरिवेशन, मतलब मैं तुम्हें हाथ के हाथ इसके बारे में दूसरा नाम लिखवा दिया है, डेरिवेशन। ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा बड़ा है। मुझे बताओ अगर मैंने तुम्हारे सामने एक बॉल बनाई है, सपोज मैंने इसको क्या बोला है, बॉल। ये एक रबड़ बॉल है और ये कुछ देर पहले ए पोजीशन पर थी, कुछ देर किस पोजीशन पर थी, ए। बताओ इस बॉल का कुछ ना कुछ वेट होगा ना, इसका कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा। हमारे पास जो भी चीज होती है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है। तो मैं इसके मास को क्या मान रहा हूं, एम। वेट का मतलब होता है मास, वेट का मतलब क्या होता है, मास। और मैंने इसका मास नॉर्मली क्या मान लिया है, एम। तुम्हारे पास एक बॉल है और उस बॉल का तुमने क्या मान लिया है, पर्टिकुलर मास मान लिया है। ठीक है, मुझे बताओ जब मैंने इसको स्ट्राइक करा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दिया बॉल को, अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा धक्का दूं तो बताओ ये यहीं पर चिपकी रहेगी या मोशन करने लगेगी, मोशन करने लगेगी ना। अगर मैं इस बॉल को थोड़ा सा स्ट्राइक करूं तो स्ट्राइक करने पर इसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे किस चीज में आ जाएगी, मोशन में। और मुझे बताओ जब ये मोशन करना स्टार्ट करेगी तो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड होगी, जब इसके अंदर धीरे धीरे मोशन आया है तो मोशन करने पर जब इसमें स्पीड आ गई धीरे धीरे तो इसकी कुछ स्पीड होगी ना स्टार्टिंग की। और तुम्हें मालूम होगा फिजिक्स के अंदर अगर स्पीड होती है स्टार्टिंग की स्पीड, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। वहां पर एक वर्ड आया था इनिशियल वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को शुरू करता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को शुरू करता है या चलना शुरू करता है तब उसकी स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी। और तुम्हें ये भी मालूम होगा इसको किससे दिखाया जाता है, यू से। इसको किससे दिखाया जाता है, स्मॉल यू से। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर अगर छोटा यू लिख दूं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर छोटा यू लिख दूं, छोटा यू का मतलब अब तुम समझ गए हो। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू करा, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, मोशन। और मोशन की वजह से इसकी कुछ इनिशियल स्पीड आ गई है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। बताओ मूव करके करते 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 अब ये इस पोजीशन पर आ गई है बॉल। अब ये जो है बॉल इस पोजीशन पर पहुंच गई है, जिसको मैंने नेम दे रखा है बी। अब इस पोजीशन को मैंने नेम दे रखा है बी। मुझे बताओ जब वो ए पोजीशन से बी पर आ गई है क्या उसका वेट बदल जाएगा, क्या उसका मास बदल जाएगा। मुझे बताओ एक जगह से तुम जब दूसरी जगह जाते हो अर्थ पर ही, तो क्या तुम्हारा वेट बदल जाता है, ऐसा नहीं होता है ना। पूरी अर्थ पर तो ऐसा नहीं होता है, अर्थ पर कहीं पर भी चले जाओ तुम्हारा जो मास होता है, वेट होता है, वो सेम चलता है। तो अगर ये बॉल यहां से यहां भी आ गई है तो अभी इसका मास क्या चल रहा है, एम। तो अभी उसका मास क्या चल रहा है, ब्रैकेट में लिख लेना
m, ठीक है। लेकिन जरा गौर करो, जब उसने शुरुआत करी थी तो उसकी कुछ स्टार्टिंग की स्पीड थी, और स्टार्टिंग की स्पीड को मैंने किससे दिखाया था, u से। लेकिन जब उसने एंड करा होगा, मतलब जब बॉल रुक गई होगी, क्योंकि हमेशा तो घूमेगी नहीं, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं घूमता है, एंड टाइम पर वो किसमें आ जाता है, रेस्ट में। एंड टाइम पर उसकी पोजीशन क्या बन जाती है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब है क्या, उसके अंदर मोशन रहेगा, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, एंड टाइम पर वो रुकेगा। नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, रेस्ट, ठीक है। तो बताओ, जब ऑब्जेक्ट रुकने वाला था तो रुकने से पहले उसकी कुछ स्पीड रही होगी, एंड की स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम रोकते हैं, रोकने से पहले कुछ स्पीड रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। यानी कि वो स्पीड उसकी होती है एंड की स्पीड। एंड की स्पीड इसलिए क्योंकि खत्म होने वाली स्पीड है, वो स्पीड खत्म होने वाली होती है, बिल्कुल एंड की स्पीड होती है, ठीक है। और तुम्हें ये भी मालूम होगा, इसको नॉर्मली बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कहने का मतलब, फाइनल का तो मतलब ही तुम्हें मालूम है, फाइनल का मतलब बिल्कुल अंत में, एंड की, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी को तुम्हें ये मालूम हो किससे दिखाया जाता है, v से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक छोटे से क्या बना रहा हूँ, v। v का मतलब समझ जाओगे ना, यहाँ पर ये कौन सी वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी। कहने का मतलब ये, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी, और जब ऑब्जेक्ट का मोशन रुकने वाला होता है तब कौन सी होती है, फाइनल वेलोसिटी। इतनी बातें क्लियर हो गई ना। अब मुझे बताओ, आप बॉल मूव करके पहले कहां पर थी, ए पर, और ए से मूव करके कहां पे चली गई है, बी पर। बताओ, बॉल ने ए से लेकर बी तक का क्या कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट। बॉल ने ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करा है, इसका मतलब उसने इतना डिस्प्लेसमेंट करा है। और इसने जितना डिस्प्लेसमेंट करा है ना, मैं उसको नेम दे रहा हूं एस। उसको मैंने क्या नेम दे दिया है, एस, ठीक है। जो तुमने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा, एस फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े, ठीक है। और 8 में तुमने मोशन के बारे में पढ़ा है। खैर मैं इतनी बातें नहीं बोलूंगा कि तुमने 8 चैप्टर में क्या पढ़ा है और 9 चैप्टर में क्या पढ़ा है। जितने की जरूरत है उतना याद दे रहा हूं। पढ़ा होगा अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है। जितने की हमें जरूरत है हम वहां से केवल उतनी बातें ले लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा अगर पढ़ना का होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। बस मैं तुम्हें एक चीज रिकॉल करा रहा हूं, तुम्हें याद होगा चैप्टर 9 में हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे एक वर्ड आया था, एक्सेलरेशन। खैर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका क्या होता है, क्या मतलब इसका, इतनी बातें जरूरी नहीं है, इतना सब कुछ इसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हें इतना तो मालूम नहीं होगा कि एक्सेलरेशन को हम किससे दिखाते हैं, ए से। एक्सेलरेशन को किससे दिखाया जाता है, ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। और जितना अभी जरूरी है उतना मैं बता रहा हूं। पता है इस समय सिर्फ इतना जरूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला मैं तुम्हें खुद ही लिखकर बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s, अपॉन में 2s। और इसके बारे में तुम्हें कुछ बातें पहले से पता होंगी। बताओ यहाँ पर ये जो v होता है, v अभी मैंने बताया था, v क्या माना जाता है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या माना जाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताओ, अगर यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 इक्वल टू x अपॉन में 2 है, मैंने बोला है 1 इक्वल टू x अपॉन में 2 है, तो मुझे बताओ 2 इधर डिवाइड हुआ है ना। और तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम होगी, जब कोई चीज इधर डिवाइड होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सपोज मैंने एक इक्वेशन दी है तुम्हें, 1 इक्वल टू x बाय 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और तुम्हें ये भी मालूम है, देखो 2 यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइड। जब कोई चीज यहाँ पर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगी वो चीज, मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। अब जरा मुझे इस क्वेश्चन में बताना, इस फॉर्मूले में बताना, ये जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, मुझे बताओ s यहाँ पर क्या हुआ है, डिवाइड ना। यहाँ पर जो s लिखा हुआ है मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मुझे बताओ यहाँ पर जो s लिखा हुआ है, ये s यहाँ पर नीचे क्या हुआ है, डिवाइड। और मुझे बताओ जब कोई चीज यहाँ पर डिवाइड होती है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, पूरी मल्टीप्लाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ इसको देखो, s को, s यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड, और s उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं एक स्टेप में s को उधर लिख रहा हूँ, s भी इधर आ गया। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप मैंने करा है। देखो s यहाँ पर डिवाइड था, उधर जाके क्या हो गया, a के साथ मल्टीप्लाई। तुम देख सकते हो a के साथ चिपक गया है। अब तुम्हें क्या करना है, a को हटाना है। देखो तुम s को इधर ले गए थे, अब a को इधर भेज दो।
बताओ ए इधर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई ना, मुझे बताओ ए यहाँ पर एस के साथ क्या दिखाई दे रहा है, देखो बीच में जब कुछ नहीं होता है तो कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। ए यहाँ पर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। जब कोई टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो देखो मैं किस तरह से एक उधर भेज रहा हूँ, तो एस की वैल्यू आ गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो a इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके 2 के साथ डिवाइड हो गया, तो 2 के साथ जब a आएगा तो क्या बन जाएगा, 2a। हाँ, इस वाले स्टेप पर इक्वेशन नंबर लिख लेना 1। पहले फॉर्मूला था हमारे पास, ये तो खंड में याद ही रखना है, ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो तुम याद ही रखो, क्योंकि ये कौन से चैप्टर का पार्ट आ जाता है हमारा, 8 और 9 का। तो अभी हमें वो बातें नहीं करनी है, अभी तो तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इसका, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब मैंने क्या करा था, एस देखो डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, ये हो गया। ठीक, अब की बात है लेटेस्ट। अब तुम्हें एक चीज पता है, वी नो दैट ये मैंने बताया था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने वर्क का फॉर्मूला क्या बता दिया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर F का मतलब क्या होता है, फोर्स, और S का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F का मतलब होता है फोर्स और S का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स की जगह तुम्हें मालूम होना चाहिए एक फॉर्मूला और होता है, मैंने पता नहीं शायद बताया है या नहीं बताया है। ठीक है, नहीं बताया तो अब याद रखना। ठीक है, फोर्स का एक नया फॉर्मूला होता है, और ये भी पता है हमने कहां पे पढ़ा था, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में। ठीक है, क्या ये मुद्दा नहीं है ये फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मुद्दा ये जो भी होता है इसे लिख लो फिलहाल। ठीक है, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमें कि ये कैसे बना है। ठीक है, तो फोर्स की जगह तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाता है, m इनटू a। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। फोर्स का एक नया फॉर्मूला और होता है जो मैंने अभी तक नहीं बताया है, ये बनता कैसे उसको छोड़ो, अभी जितने की जरूरत है उतना जान लो। फोर्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। m का मतलब मास है और a का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मुझे बताओ जब तुम्हें ये मालूम है f की वैल्यू m इनटू a होती है, तो बताओ यहाँ पर मैं f की जगह डाल सकता हूँ ना, f की जगह में क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, f की जगह में डाल रहा हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। बोर्ड पे देखो मैंने f की जगह क्या डाल दिया है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या s में चीज करा है मैंने, s में कोई चीज नहीं करा है, s को ऐसे ही रहने दो, s को ऐसे ही रहने दो। हाँ, साइड में लिख देना कि ये फोर्स की जगह कैसे आ गया, तो ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज F इक्वल टू ma, क्योंकि तुम्हें मालूम है F किसके बराबर होता है, m इंटू a। इसमें तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये बात तो तुम्हें याद रखनी है। ये वाली वैल्यू जो हमने पुट करी है, ये वैल्यू तो तुम्हें S1 से याद रखनी है कि S1 में ये वैल्यू होती थी। ठीक है, अब कैसे होगी उसको छोड़ो। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना रखी थी, मेरे पास बोर्ड पे भी बनी हुई है अभी। मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 से मैंने s की वैल्यू निकाल रखी है ना, और मुझे बताओ अगर मेरे पास s की वैल्यू है तो वो s की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे पास पहले से s की वैल्यू निकली हुई है तो s की वैल्यू मैं यहाँ पर इस वाले स्टेप में पुट कर सकता हूँ ना, तो s की वैल्यू डाल देते। तो s की वैल्यू मैंने डाल दी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। हाँ, ब्रैकेट में रख लिया करो, थोड़ा सा जब बड़ी वैल्यू हो जाए करे तो ब्रैकेट में रख लिया करो। और ये वैल्यू मैंने कहां से डाली है, इक्वेशन नंबर 1 से। तो साइड में लिखना जरूर लॉजिक, सारे लॉजिक देने फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वाली वैल्यू जो तुमने डाली है कौन सी इक्वेशन से लाके डाली है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से, और तुम देख सकते हो नीचे लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं। अब मुझे बताओ एक चीज दिखाई दे रही होगी तुम्हें, मुझे बताओ a ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे a डिवाइड है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, देखो बोर्ड पे। अगर ऊपर 2 है और नीचे x बाय tan है तो बताओ कट जाता है ना, ये 2 से कितने पर चला जाता है, 5 पर। अब इधर देखो, इधर भी तो कर सकता है, फिर ऊपर a है नीचे भी a है, a से a काट लो, ऊपर तो रह गया देखो m, देखो a से a कट गया, ऊपर तो रह गया हमारा m, एक चीज और बच गई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, मुझे बताओ a भी लिखूं या a कट गया है, a तो कट गया ना, a तो कट गया, सिर्फ क्या बचा हुआ है 2, a तो कट गया, सिर्फ क्या बचा हुआ है 2। ठीक है, और ये आ गया हमारा वर्क। अब देखना बोर्ड पे, अगर मैं, तुम्हें मालूम है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है
रेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या नहीं हो रहा है, मोशन नहीं है, ठीक है। खैर उस वाले मुद्दे को छोड़ो, अब मुझे ये फॉर्मूला मिल गया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं m की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा, अगर मैं m की मल्टीप्लाई अंदर देने वाला हूं, तो बोर्ड पर देखना, m की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से हो गई, m की मल्टीप्लाई u स्क्वायर से हो गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, m की मल्टीप्लाई मैंने b स्क्वायर से दे दी, m की मल्टीप्लाई u स्क्वायर से दे दी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस वाले स्टेप में। m की मल्टीप्लाई पहले हमने b स्क्वायर से दी है, फिर m की मल्टीप्लाई u स्क्वायर से दी है, ठीक है। और बताओ अपोन में क्या चल रहा है, 2, अपोन में हमारे पास क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, m की मल्टीप्लाई पहले हमने b स्क्वायर से दे दी, m की मल्टीप्लाई फिर हमने किससे दे दी है, u स्क्वायर से, और नीचे अपोन में क्या चल रहा है, तुम देख सकते हो नीचे अपोन में चल रहा है 2। पता है अगर ऊपर बहुत सारी वैल्यू हो और नीचे कोई डिजिट हो, बात ध्यान रखना, हमेशा नहीं बताया तो ध्यान रखना, अब बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर से बहुत सारी वैल्यू है और नीचे केवल क्या लिखा हुआ है, 5, सिर्फ एक ही डिजिट लिखी हुई है ना नीचे। तो देखो अगर मैं एलसीएम अलग करना चाहता हूं तो ऐसा कर सकता हूं, ये 5 सबको मिलेगा, x को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा, z को भी मिलेगा। जब भी कोई नीचे सिंगल वैल्यू होती है और ऊपर बहुत सारी होती है तो वो वैल्यू सब में बढ़ जाती है। तो देखो मैंने x पर भी 5 लिया है, y पर भी 5 लिया है और इधर z पर भी 5 लिया है। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाओ और अगले स्टेप में तुम लिख सकते हो। तो मुझे बताओ अपोन में क्या दिख रहा है, 2, और ऊपर कितनी वैल्यू दिख रही है, 2। देखो मैं दिखा देता हूं कौन कौन सी 2 वैल्यू दिख रही है। एक तो है mb स्क्वायर और एक है mu स्क्वायर, एक वैल्यू है mb स्क्वायर और एक है mu स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैंने एक तो उसकी अपोन में भी लगा दिया और एक तो उसकी अपोन में भी लगा दिया। ऐसा हम कर सकते हैं ना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो जब भी नीचे सिंगल डिजिट होती है और ऊपर कई सारी होती है तो नीचे वाली डिजिट बढ़ जाती है, और वही काम मैंने करा है, ठीक है। बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये इनिशियल, और ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल। ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल इसलिए क्योंकि ये u है, फाइनल इसलिए क्योंकि ये v है। तो ध्यान रखना ये होती है हमारी, इस पर नीचे बना के लिख लेना, इसको हम बोलते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसको हम बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बताओ दोनों के अंदर मोशन है ना, देखो इसके अंदर भी u है, u का मतलब होता है स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसके अंदर भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है धीरे धीरे। जब मैंने बोल वाला डायग्राम बनवाया था तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में भी कुछ एनर्जी होती है जिसको मैंने यहाँ पर क्या बोला है, इनिशियल, और एंड में भी कुछ वेलोसिटी होती है जिसको मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, फाइनल। और ये दोनों किसके बराबर है, मैंने बताया था वर्क, जितना ज्यादा वर्क होता है उतनी ज्यादा क्या होती है, एनर्जी। जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा क्या होती है उसकी एनर्जी। तो मैं वर्क की जगह अगले स्टेप में बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है ये। अब इस फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें 0 मिलेगी, तो मुझे बताओ अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर से कौन सी बचेगी, फाइनल ना। बोर्ड पे देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय चांस अगर 0 हो जाए, अगर तुम्हारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ऊपर एक स्टेप में देखो, देखो इनिशियल कब 0 हो सकता है, बताओ क्या ऑब्जेक्ट का मास 0 हो पाएगा, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है क्या वो 0 होता है कभी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 नहीं होता। क्या 0 हो सकती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है। देखो मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जरूर 0 हो सकती है, ये वाली वैल्यू जरूर 0 हो सकती है। कहने का मतलब ये कि अगर u की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये वाली वैल्यू की क्या हो जाएगी, पूरी 0, और क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या रह जाएगी, फाइनल। तो बताओ फाइनल में ये वाली वेलोसिटी रह जाएगी ना, अगर ये वाली वेलोसिटी पूरी क्या हो जाए, 0, तो तुम्हारे पास कौन सी वेलोसिटी रह जाएगी, ये वाली। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ये रह जाएगा बस, अपोन में 2। तो जब भी हम ज्यादातर न्यूमेरिकल करेंगे हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को खुद क्या मान के चलेंगे, 0। अगर क्वेश्चन हमें बोलेगा ना इनिशियल वेलोसिटी 5 है, अगर क्वेश्चन हमें क्या देता है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, सपोज उसने इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, 0 नहीं दी, तब तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने क्या दिया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, रेस्ट, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, रेस्ट, तब तो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और तब हम कौन सा फॉर्मूला ले लेंगे, ये वाला, ठीक है। खैर जब न्यूमेरिकल करेंगे
तब बातें समझ में आएंगी। तो मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हमारा ये, मेनली तुम्हें ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी का, जो अभी अभी बनाया गया है, अभी हमने ये डेरिवेटिव कराया ना ये। तो बताओ अगर मैंने ये फॉर्मूला लिया है, इसका मतलब मैंने इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लिया है, जीरो ना, जीरो। ज्यादातर हम उसे जीरो ही मान लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर एक न्यूमेरिकल लिखना काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखो जब क्वेश्चन हमें बताया ना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये तो पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट का मास कितना बताया है, 15 किलो। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 15 किलो है, ठीक है। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, इसका थोड़ी ना पता है। क्वेश्चन में ये थोड़ी ना पता है हमें कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है। तो ध्यान रखना, तुम्हें ये मालूम नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाया जाता है। अब जब क्वेश्चन में नहीं बताएगा नहीं कौन सी वेलोसिटी है, तो मैं इसको मान लूंगा फाइनल, और अगर मैं फाइनल मान लूंगा तो इसका मतलब ये क्या है, v है ना। ये हमें क्या बता रखा है, v बता रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूले में डाल देते हैं। क्वेश्चन में हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा था, हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख रहा हूं, m * v²। देखो ये जो अपॉन का 2 होता है, ये जो अपॉन का 2 है इसको मैं थोड़ा अलग से लिख रहा हूं साइड में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी किसी के अपॉन में 2 होता है तो उसको हम साइड में लिख सकते हैं। और 2 ही क्या, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, हम सबको साइड में लिख सकते हैं। बताओ x अपॉन में 5 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकते हैं। मान लो y अपॉन में 10 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/10y। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है xy अपॉन में 3, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/3xy। समझ में आ गई होगी बात। मतलब नीचे जो भी डिजिट होती है उसको हम साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने वही काम करा है, ये जो अपॉन में 2 था इसको मैंने साइड में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू डालते हैं। मुझे बताओ मास कितना बता रखा है, मास हमें दे रखा है 15 केजी था ना। वेलोसिटी का स्क्वायर, बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या है, वैल्यू 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे ना, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई देंगे तो कितना आएगा 16। हाँ 2 से ये काट दो, 2 8 जा 16, और 15 की 8 से मल्टीप्लाई दे देना। 15 को 8 से जब गुणा करोगे तो मल्टीप्लाई देने पर तुम्हारी आएगा 120। और बताओ काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट में क्या लगा होगा साथ में, जूल ना, ये लग गई इसकी एसआई यूनिट जूल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना।